अल्लाह का कुरान कहता है वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और मेरे भाइयों, दुनिया में जर्रा बराबर गुनाह का काम करोगे, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा। माँ बाप से छुपकर शराब पीने वालों, तारीखी अड्डों को आबाद करने वालों, रात रात भर मोबाइल में बिजी रहने वालों, रात रात भर गाना सुनने वालों, रात रात भर लड़कियों से बातें करने वालों, जब खुदा की बारगाह होगी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमको आपको हाजिर होना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे हमसे फरमाएगा मैंने तुम्हें 60 साल की 70 साल की उम्र दिया था, बता तुमने इस जिंदगी को कहां खर्च किया है। नज़रा इला दुनिया नज़रल हुब्बे अखरजल्लाहु तआला मिन क़ल्बिही नूरल यकीन व ज़ुहद। हुजूर ने फरमाया था जो दुनिया को प्यार की नजरों से देखता है, अल्लाह ताला उसके दिल से ईमान के नूर को निकाल देता है। अल्लाह अकबर। आप खाली सुनिए, इस वक्त बोलने का टाइम नहीं है, इस वक्त बोलने का टाइम नहीं है। आप सुनिए, 2-4 बातें, टाइम देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। हम लोग दुनिया की मोहब्बत में गुम हो गए, मस्जिद जाने का वक्त हमारे पास नहीं है, मदरसा जाने का वक्त हमारे पास नहीं है, आलिम उलमा के पास जाकर 2-4 मिनट बैठने का टाइम नहीं है हमारे पास। आज ये बहुत बड़ी साजिश पहले से चल रही है कि आवाम को उलमा से दूर किया जाए, तब हम लोग कामयाब होंगे। आज वो कामयाब है, हमारी आवाम को उलमा से दूर हटा दिया गया। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं हुजूरो मजलिसे आलिमिन अफज़ला मिन सलाति अल्फ रकअतिन व शुहूदतो अल्फ जनाज़तिन व इयादतो अल्फ मरीज़िन। हुजूर ने फरमाया था लोगों, सुन्नी आलिम की सोहबत में जाया करो, सुभान अल्लाह। सुन्नी आलिम की सोहबत में बैठा करो। सुन्नी आलिम की सोहबत में बैठना एक लम्हा के लिए ही सही, हुजूर ने फरमाया कि 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान, एक लम्हा सुन्नी आलिम की मजलिस में सोहबत में जाकर बैठना 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है, हुजूर ने फरमाया। लेकिन आज हमारी जो आवाम है, इनकी सोच यकसर बदल गई, इनकी फिक्र तब्दील हो गई है। आज हमारी आवाम उलमा के पास नहीं जाते हैं, एक आलिम के पास नहीं जाता है। सबको अपने इल्म पर गुरूर है, घमंड है, सब तकब्बुर में डूबे हुए हैं। तो आवाम कहां से जाएंगे? आज हाल यह है कि हमें अपने अकाबिरीन के इल्म का अंदाजा उनके मरने के बाद होता है। क्या नकीब साहब? मरने के बाद होता है। जब तक हमारे गांव समाज में कोई आलिम है, बड़े मुफ्ती हैं, कोई मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, अच्छे इमाम हैं, अच्छे आलिम हैं, हम उनके पास नहीं जाते, उनको 2-4 मिनट टाइम नहीं देते, उनसे 2-4 मिनट टाइम नहीं लेते। लेकिन जब वही आलिम दीन इस दुनिया से गुजर जाते हैं, तो फिर लोग बाजारों में, चौक चौराहे पर ये बातें करते फिरते हैं कि यार बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, हमें उनसे कुछ फायदा हासिल करना चाहिए था, उनसे कुछ सीखना चाहिए था। इस ताल्लुक से हजरत इमाम गजाली, जो बहुत बड़े इमाम, इमामुल अत्किया जिन्हें कहा जाता है, इमामुल अस्फिया, इमामुल मुदब्बिरीन, इमाम गजाली, वो फरमाते हैं कि लोगों, जिंदा आलिम की बारगाह में तुम्हारा जाना
1000 गुना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम किसी मजार में जाकर बैठे रहो, तुम किसी मरने के बाद उनके मजार में जाकर चादर चराते रहो। आज हम सुन्नियों का हाल क्या है? जलसा भी बराए नाम है, बराए नाम। हुजूर ने 1450 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था, यूशिकु अन यातिया अलन नासे ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। हुजूर ने फरमाया था, एक जमाना आएगा इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा, कुरान की रस्म बाकी रह जाएगी। यह रस्मन है, रस्मन। जो फायदे हमको हासिल करना चाहिए इन जलसो जुलूस से हम नहीं कर पा रहे हैं। खैर, 2-3 बातें सुनिए। जिंदा आलिम की बारगाह में जाकर बैठो, 1000 गुना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम किसी मजार में जाके चादर चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, मोमबत्ती सुलगाओ, ये करो वो करो। नहीं। इमाम गजाली की बारगाह में उनका एक मुरीद, वो कहते हैं हुजूर मजार पे जाना तो जायज है, हदीस से साबित है, आप ये क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं मना कब कर रहा हूं? वो कह रहे हैं कि मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मजार में बाद में जाओ, पहले अगर तुम्हारे गांव समाज में कोई आलिम जिंदा रहे, पहले उनकी बारगाह में पहुंचो। बोले हुजूर क्यों? बोले कोई भी मसला दरपेश आए आपके सामने, कोई मसला आ गया, तहारत का मसला, पाकी नापाकी का मसला, तलाक का मसला, खुला का मसला, ये मसला आप मजार में जाकर आप डायरेक्ट उनसे हासिल नहीं कर सकते। वो दौर गया। खाल खाल कहीं ऐसे लोग नजर आएंगे जो साहिबे मजार से डायरेक्ट फैज लेते हैं, लेकिन अगर आप तलाक का मसला लेकर, खुला का मसला लेकर, पाकी नापाकी मसला लेकर अगर आप हजरत मौलाना अब्दुल्ला फारूकी के पास जाएंगे, इधर सवाल करेंगे, उधर फौरन आपको जवाब मिल जाएगा। सुभान। यही मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतली। हुजूर ने फरमाया, बी आ स्कॉलर, आ लर्नर, आ लिसनर और आ लवर ऑफ देम, बट डू नॉट बी द फिफ्थ। हुजूर फरमाते, लोगों अगर कुछ बनना है तो दीन का आलिम बनो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? दीन का आलिम बनो। हुजूर फरमाते हैं, अगर किसी वजह से दीन का आलिम नहीं बन पाते हो तो हुजूर ने फरमाया कि कम अज कम तालिबे इल्म बन जाओ। सुभान। क्या बन जाओ? तालिबे इल्म बन जाओ। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो कम अज कम उलमा की बातें सुनने वाला बन जाओ। सुभान अल्लाह। उलमा की बात आज कौन सुनता भाई? मस्जिद में कब आते हैं हम लोग? मस्जिद में उस वक्त आते हैं जब खुतबा का टाइम हो चुका होता है, तब मस्जिद में जाते हैं, जल्दी से वजू करते हैं। फराइज़े वजू भी हमारा अदा नहीं होता सही से, जैसे जैसे हाथ पैर धोया, कहाँ भीगा, कहाँ सूखा, कहाँ क्या हुआ, पट सनी मस्जिद में घुस गए, पानी मस्जिद में गिर रहा है। आपको पता है वो जो पानी मस्जिद में गिरता है कितनी बड़ी बेअदबी है? पता ही नहीं है। हमने आपने तकरीर सुना ही नहीं, उलमा के पास तो आती नहीं है हमारा। हुजूर फरमाते हैं, आलिम की बातें सुना करो। मस्जिद में जाते नहीं, मदरसा में जाकर वक्त मिलता नहीं कि मदरसा में जाकर आलिम के पास बैठे। आप ये समझते हैं आलिम के पास जाएंगे वो तो हमसे चंदा मांग लेगा, समझे? और हाल भी यही है, हाल भी यही है। हमारा अक्सर जलसा तो चंदे का नजर हो जाता है। हजरत मोहतरम, हुजूर फरमाते हैं, आलिम की बातें सुनने वाला बनो। अगर ये भी नहीं बन पाते हो तो कम अज कम उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो। सुभान। उलमा की ग़ीबत मत करना, उलमा की बुराई मत करना। आज हमारे दिल में एक गैर से मोहब्बत है, एक्टर से मोहब्बत है, आज फिल्म स्टार से मोहब्बत है, क्रिकेटर से मोहब्बत है। क्रिकेटर 3-3 घंटा हम लोग क्रिकेट देख लेते हैं बैठकर, ये हमारे दीवाने हैं। लेकिन आलिम के बाद 10 मिनट कुरान और हदीस की वो नहीं सुन सकता है। आप क्रिकेट देखिए, नुकसान आपको, मैं क्यों मना करूं, लेकिन नुकसान यहां भी है, नुकसान वहां भी है।
यहाँ भी नुकसान, टाइम जाय हो रहा है। उस 3 घंटे में आप मेहनत कर सकते थे, आप 10 सफा पढ़ सकते थे, आप 1000 रुपये कमा सकते थे। यहाँ वो नुकसान। और क़यामत के दिन जाइएगा, आपको अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा, वहां वो नुकसान है। लेकिन आलिम से मोहब्बत करेंगे, आपको क्या मिलेगा? तो सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन अकरमा आलिमन फ़क़द अकरमा 70 नबिय्यन व मन अकरमा मुतअल्लिमन फ़क़द अकरमा 70 शहीदन व मन अहब्बल इल्मा वल उलमा लम यक्तुब अलैहि खतिया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। हदीसें सुनाना, गोया मैं क्या कहूँ, जुल्म अपने ऊपर ही है, लेकिन कहीं न कहीं इस माहौल में हुजूर की हदीसें सुनाना, ये मेरे हुजूर की हदीसों की कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी हो जाए, अल्लाह माफ फरमाए। समझा? हुजूर की हदीस, मैं दुनियादार की बात नहीं कर रहा हूँ, हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, हमने सुना है जैसा दाल भात वैसा फातिहा। इस वक्त हदीस सुनाना यूं कह लीजिए कि क्या बताऊं, दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चचा देखिए सो रहे हैं, मेरे चचा सो रहे हैं। आप नहीं जगाइए मत, सोने दीजिए, इस वक्त वो सोएंगे। हजरत नकीब साहब क्या, तो जाके फजर की नमाज हो सकता है 2 रकात जमात के साथ पढ़ लो, सुभान अल्लाह। वरना मैं तो गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि यहाँ जितने हमारे भाई बैठे हैं, शायद कोई ऐसा होगा, अल्लाह करे सब ऐसे निकले, फजर की नमाज पढ़ पाएंगे, समझे। लेकिन अब टाइम चूंकि 2:30 पौने 3 हो गया है, इसलिए आपसे मुझे गुजारिश है कि फजर की नमाज पढ़ के ही सोएं, है कि नहीं। रात भर का जलसा सुनना एक तरफ, रात भर का जलसा सुनना, यहां से वहां से आलिम को बुलाना एक तरफ, करोड़ों रुपए खर्च करना एक तरफ। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। हुजूर ने फरमाया, फजर की 2 रकात नमाज, ये सारी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, इन सब से ज्यादा बेहतर फजर की 2 रकात नमाज अदा करना। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अभी दुनिया में क्या नहीं है, दुनिया में सोने के पहाड़ भी हैं, दुनिया में हीरे जवाहरात भी हैं, इस दुनिया में डीजल और पेट्रोल के चश्मे भी हैं, इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों की दौलत है। ये सारी दुनिया सब गोल्ड में तब्दील हो जाए, अमेरिका का प्रधानमंत्री वो एक तरफ, हिंदुस्तान का पीएम सीएम एक तरफ, एक आदमी है जजा, वो करोड़ों का मकान बनाया, करोड़ों के मकान में रह रहा है, लेकिन एक बंदा है, वह फजर में अपने बिस्तर में झोपड़ी से उठा, झोपड़ी वहां से उठा, वजू किया, मस्जिद गया, 2 रकात नमाज़े फजर अदा की, और एक करोड़ों के बंगले में आराम कर रहा, करोड़ों के बंगले में। हुजूर मेरे सादिक नबी, सच्चे रसूल की बात सच्ची, हुजूर फरमाते हैं, वो करोड़ों के बिल्डिंग में सोने वाला, और ये जो 2 रकात झोपड़ी से उठकर फजर की नमाज अदा किया है, हुजूर फरमाते हैं उस करोड़ों की बिल्डिंग में सोने वाले से ये गरीब ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि इसने फजर की 2 रकात नमाज अदा की है। सुभान सुभान अल्लाह। कौन कौन पढ़ेंगे फजर की नमाज बताइए? सुभान अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, हम सबों को तौफीक अता फरमाए, आमीन तो बोलिए कम से कम। अल्लाहु अकबर, सुभान। लेकिन आज नमाज भी हम और आप नहीं पढ़ते हैं,
जलसा सुनते हैं? जलसा सुनना नेकी का काम है, मुस्तहब है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज अजीम है। सुभान, क्या है? फर्ज अजीम। अगर नमाज आपने जानबूझकर छोड़ दिया तो क्या सजा मिलेगी आपको? सुने मेरे भाई, आप भी सुने, मेरी माँ बहनें भी सुने। नमाज अगर जानबूझ के छोड़ दिया हम और आपने, चाय पीने के चक्कर में, मेरी माँ बहन सब ड्रेस खरीदने के चक्कर में, मेरी माँ बहन सब तैयारी करने के चक्कर में 3 घंटा लगाएगी। क्या घंटा? 3 घंटा लगाएगी अपने मतलब सजने संवरने में, लेकिन 10 मिनट निकाल कर नमाज नहीं पढ़ेगी। सही बात कर रहा हूँ, गलत बात कर रहा हूँ? और सबसे पहले माँ और बाप को नमाज पढ़ना चाहिए। माँ बाप नमाज पढ़ेंगे तो बेटा बेटी ये दोनों भी नमाजी होंगे। लेकिन माँ नमाजी नहीं, बाप नमाजी नहीं, और औलाद से उम्मीद रखें कि नमाजी बन जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? जैसा दरख्त होगा वैसा फल होगा। अगर दरख्त टेढ़ा मेढ़ा है, काना कूजा है, तो फल भी वैसा ही होगा। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं मेरे भाई, अगर आप झूठ बोलते हैं, मेरी माँ बहन झूठ बोलती है, तो याद रखो आपका बेटा भी आपसे झूठ बोलेगा, आपका बेटा भी झूठ बोलेगा। अल्लाह ने क्यों पैदा फरमाया हमको? कभी हमने आपने गौर किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस आयत के तहत हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, या इब्ना आदम खलक़तु दुनिया ले अजली व खलक़तुका ले अजली। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, आदम के बेटो, मैंने सारी दुनिया को तेरे लिए बनाया, लेकिन तुझे मैंने अपने लिए बनाया है, तुझे मैंने अपने लिए बनाया। हजरात, आज हम जिस मकसद के लिए रब ने पैदा किया, उस मकसद को हमने भुला दिया, उस मकसद को हमने छोड़ दिया। अल्लाह का कुरान ये कहता है, इबादत के लिए पैदा फरमाया, लेकिन कौन इबादत करता है? हमारे पास हाथ में मोबाइल है, क्या है? हाथ में मोबाइल। 3 घंटा एक फिल्म देख लेंगे, लेकिन 3 मिनट हम फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा। जब रब की बारगाह में जाएंगे हिसाब लगेगा। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? सुने हदीस पाक, हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअला अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फीमा अलिमा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाइयों, जलसे में आने वाले सुनो, जब कल क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अब तक से लेकर क़यामत तक जितने लोग होंगे, सारे के सारे क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में जाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हर एक इंसान से 5 सवाल बजाते खुद अल्लाह फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे से 5 सवाल फरमाएगा। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ओ आदम के बेटो, ओ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें 60 साल की उम्र दिया था। ये 60 साल की उम्र तुमने कहाँ खर्च किया? 70 साल की उम्र दिया था, इस 70 साल को तुमने कहाँ गुजारा? 100 साल की उम्र दिया था, ये 100 साल को कहाँ गुजारा? अल्लाह की बारगाह होगी, आपको हमको हिसाब देना होगा। और मेरे भाइयों, जो जैसा दुनिया में करेगा हिसाब देना होगा, वहाँ आज छुप नहीं सकता है, आदमी बच नहीं सकता है। या चोरी चोरी गुनाह करते हो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है, वमन
यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और मेरे भाइयों, दुनिया में जर्रा बराबर गुनाह का काम करोगे, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा। माँ बाप से छुपकर शराब पीने वालों, तारीकी अड्डों को आबाद करने वालों, रात रात भर मोबाइल में बिजी रहने वालों, रात रात भर गाना सुनने वालों, रात रात भर लड़कियों से बातें करने वालों, जब खुदा की बारगाह होगी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमको आपको हाजिर होना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे हमसे फरमाएगा, मैंने तुम्हें 60 साल की 70 साल की उम्र दिया था, बता तुमने इस जिंदगी को कहां खर्च किया है। मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह वो झाड़ू छाप आलिम नहीं हूं मैं, सीधा आपको बताऊं, हाँ सही बात बताऊं, झाड़ू छाप आलिम नहीं हूं, झाड़ू लगाना वाला आलिम नहीं हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा के फैज़ो करम से, इनकी दुआएं 2010 में फरागत हुई इफ्ता से, और आज तक दरसगाह में पढ़ा रहा हूं। सुभान अल्लाह, मैं तालिबे इल्म के चेहरा को देखकर समझ जाता हूं कि कौन किस तरह पढ़ सकता है, कौन क्या समझ सकता है, मैं किसको क्या समझा रहा हूं और कौन किसको किस तरह समझाना है। मैं आपके चेहरा को पढ़ रहा हूं मेरे भाई, समझे हजरात मोहतरम। इसलिए टाइम काफी हो गया है, ये इस वक्त मैं चाहे तकरीर करूं, चाहे नात पढ़ूं, चाहे कुछ करूं, इस वक्त आप जागने वाले है नहीं, है कि नहीं है? सही बात है, सही बात है। बात इधर वाला सुभान अल्लाह, बोला सुभान अल्लाह।